आज दिल्ली के अंदर एमसीडी इलेक्शन की वोटिंग चल रही है, जिसके नतीजे 7 दिसंबर को आने हैं। लेकिन उससे पहले वोटिंग को लेकर एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। दरअसल दिल्ली की तीनों एमसीडीओ को एक करने के बाद ये इलेक्शन पहली बार हो रहे हैं। इस प्रक्रिया के दौरान एमसीडी के वार्डों की गिनती 272 से 250 हो गई, जिसके बाद वार्डों में कुछ एरियाज को बढ़ाया और घटाया गया है। लेकिन इस प्रक्रिया के बाद से वोटर्स की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि परिसीमन के बाद से लोगों को अपने पोलिंग स्टेशन और किस वार्ड में उनको वोट करना है उसको लेकर काफ़ी परेशानी हो रही है। क्योंकि परिसीमन के बाद से लोगों को ये जानकारी ना ही एमसीडी द्वारा ना ही इलेक्शन कमीशन द्वारा वोटरों को पहले से दी गई, जिसकी वजह से वोटर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी परेशानी का सामना दिल्ली के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी को भी करना पड़ा। आइए जानते हैं इसको लेकर उन्होंने क्या कहा। मैं मतदान केंद्र पर हूं, जहां मेरी वोट हमेशा पड़ती थी। आज मैं वोट नहीं डाल पाया हूं और ऑफिशियली मुझे कहा गया है कि मेरा वोट शिफ्ट हो गया है, और यही नहीं बताया गया कि वोट कहां शिफ्ट हुआ है। कोई जवाब नहीं है। मैंने इनके चुनाव आयोग के कार्यालय में फोन करके संपर्क किया, कंप्लेंट दर्ज कराई, तो वहां से मुझे फाइनली कहा कि आप वोट नहीं डाल पाएंगे। सवाल ये नहीं कि मेरी वोट नहीं डल रही, लेकिन मेरी इस घटना के बाद मुझे फोन आने शुरू हो गए, कंट्रोल रूम में फोन आ रहे हैं, और लाखों लोग ऐसे हैं जो शायद मतदान से वंचित रहेंगे इस बार। और ये वो वर्ग है, वो क्षेत्र है जहां शायद भाजपा से सवाल पूछे जाते हैं, अरविंद से सवाल पूछे जाते हैं, अरविंद की चुप्पी पे सवाल पूछे जाते हैं, लोग के अधिकारों पे कि हमारे अधिकारों का क्या हुआ, इस शहर का क्या हुआ, और शायद ये लोग इनको अपना दुश्मन मानते हैं। ये वो एरिया है जो माइनॉरिटी बाहुल्य है, जो दलित बाहुल्य एरिया है, और आज शायद उनको मतदान देने से रोका जा रहा है। और मैं एक पूरी तरह से दावे के साथ कहता हूं, भाजपा अपनी हार टालने के लिए जिस तरह से परिसीमन लेकर के आई, सीटों को कम किया गया, हम उसके खिलाफ कोर्ट में जाते हैं, अरविंद उनका साथ देते हैं। हम जब जनता की अदालत में आए, हमने कहा जनता तय करेगी, तो आज जनता को भी फैसला लेने से रोका जा रहा है। और ये बड़ा सवाल है। इलेक्शन आयोग से जब हम मिले थे तो ऑफ द रिकॉर्ड भी हमने उनका दर्द समझा था, किस तरह का प्रेशर उनके ऊपर था। तो आज मेरी तो वोट कटी है, लेकिन लाखों लोगों की जो वोट डालने से रोका गया, ये लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने वाला है। आज दिल्ली के अंदर एमसीडी इलेक्शन की वोटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन परिसीमन की प्रक्रिया के बाद से सही जानकारी का वोटर्स तक ना पहुंचने के कारण ना जाने आज कितने दिल्ली के वोटर्स अपना कीमती वोट डालने से चूक जाएंगे। लेकिन इसकी जवाबदेही किसकी होगी, ये सवाल अभी भी खड़ा है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।